अब जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? देखो, जैसे कंपनी होती है, कोई कंपनी अपना अकाउंट मेंटेन करती है, जो हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। ऐसे कंट्री जो होती है, कंट्री भी अपना अकाउंट मेंटेन करती है। एक देश का दूसरे देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी लेन देन होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी लेन देन होता है उसको जहाँ रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। कि भाई हमने अब रिकॉर्ड कैसे होता है, विजिबल आइटम हो गए हमारे, हमने जो गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे चाइना से हमारे यहाँ माल आ रहा था, फिलहाल बंद हो रखा है, हमारा देश चाइना में जा रहा था, हमारा अमेरिका से माल आ रहा था, अमेरिका में हमारा माल जा रहा था, उसे कहते हैं विजिबल, जो गुड्स होती हैं, जो विजुअल दिख सकती है। फिर आती है इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब टेक्नोलॉजी होती है कि कोई टेक्नोलॉजी अगर हमें दे रहा है अमेरिका या चाइना या जर्मन, या हमने कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसे इनविजिबल आइटम कहते हैं। फिर एक कैटेगरी आती है इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो दान वगैरह होता है, डोनेशन वगैरह होती है, दान दूसरे देशों में हम दान करते हैं, कहीं बाढ़ भूकंप वगैरह में, वो इस कैटेगरी में आता है। फिर एक आती है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में बेसिकली क्या होता है कि भाई जैसे इंडिया का कोई, हमारी कंट्री इंडिया का कोई पर्सन है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कोई बिल्डिंग परचेज कर ली, कोई लैंड परचेज कर ली, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली चार तरह की, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल ट्रांसफर, ये चार तरह की ट्रांजेक्शन होती है जो एक देश रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से करता है। अब इनको प्रॉपर अकाउंट की फॉर्म में जब हम इसे दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अल्टीमेटली हुआ क्या, एक देश का रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन होती है, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपनी, एक देश अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनाता है, उसके अंदर कौन से अकाउंट्स आते हैं, किस तरह से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो लिमिटेड टॉपिक आपके कोर्स में है। अब इसके स्लैब पे आते हैं हम। देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है प्रोवाइडिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सारा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बताता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, एक देश के रेजिडेंट का, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मेन पॉइंट हो गए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट which provide the system and record of all economic transaction between resident of a country and rest of the world over a period of time, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो होता है। अब बात होती है रेजिडेंट क्या होता है, हु इज रेजिडेंट, द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, और गवर्नमेंट भी हो सकती है, एक देश का। ठीक है ना। फिर आता है पॉइंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होता है, कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, जैसे यहाँ पे वर्ड हुआ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कह रहे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स सर्विस मनी एंड इट मतलब टाइटल चेंज हो जाता है। जैसे गुड्स, गुड्स का मतलब अगर मैंने यहाँ से अमेरिका में किसी गुड्स बेची तो अब वो उसका ऑनर हो गया, ही इज द ओनर, इट इज कॉल्ड टाइटल। सर्विस, मैंने कोई इन्वेंशन करी या मेरी कंट्री के लोग ने किसी को इन्वेंशन करी, कोई नया डिस्कवर किया फार्मूला और वो बेच दिया, तो पहले मैं उसका ओनर था, वो होगा। या अमेरिका ने कोई इन्वेंशन किया और हमने उसे खरीद लिया। नेक्स्ट, मनी, पैसा, जो हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, जैसे मैं यूनिलेटरल ट्रांसफर कर रहा था कि हमने कोई दान कर दिया, बाढ़ भूकंप में उसमें दान कर दिया, उसे कहते हैं। और एसेट्स, कोई एसेट फॉरनर ने, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड ने हमारे देश में खरीदी, या हमारे देश ने रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया है तो इंडिया को छोड़ के बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, बाकी सारा देश। अभी जो आइटम्स होती हैं उसको हमने डिवाइड किया हुआ, देखो विजिबल आइटम जो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन सी आइटम होती है, विजिबल आइटम। कह रहा दीज इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स विच are export and import, and these are called visible items as they made of some matter of material can be seen, touched and measured. The movement of such item is open and can be verified from the customer officer। मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो मूवमेंट होती है एक देश से दूसरे देश में। और जो कस्टम, जब एक देश से देश में जो गुड्स जाती है तो कस्टम ऑफिसर होते हैं जो उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें गलत काम तो नहीं आ रहा। जैसे नशीली दवाएं वगैरह आती हैं, चर्च गांजा, कई बार ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, ये करेंसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसे चेक भी कर सकता है। जो कस्टम ड्यूटी होती है, जो बॉर्डर, वो जो हमारे एयरपोर्ट में होते हैं या डॉक्स वगैरह में होते हैं, है ना। फिर आती है इनविजिबल आइटम, जिसको हम देख नहीं सकते, which transfer from all type of service, जो भी सर्विस, शिपिंग सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस कंपनी, which are given and received, these are called the invisible item and they cannot be seen, felt and touched। अब ये सर्विस, जैसे अमेरिका इंश्योरेंस कंपनी होती है, कई फॉरेनर कंपनी है, बैंकिंग है, कई फॉरेनर बैंक हमारे देश में है, ऐसी कई सर्विस होती है जो एक देश दूसरे देश को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। देखो थर्ड पॉइंट होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, वन साइड ट्रांसफर होता है, जैसे पहले बता चुका हूँ
एक तरफा जो भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। जैसे कहीं बाढ़ भूकंप आया और हमारे देश ने वहाँ दान कर दिया, नेपाल में बाढ़ भूकंप आया या इंडिया में बाढ़ भूकंप आया, अमेरिका चाइना जापान वगैरह देशों ने हमें दान किया, तो वो उसके लिए हमें वापस कुछ नहीं देना पड़ता, उसे कहते हैं यूनिटेड ट्रांसफर। यूनिटेड ट्रांसफर इंक्लूडिंग गिफ्ट, कोई गिफ्ट हो सकता है, पर्सनल रेमिटेंस हो सकता है, अदर वन वे ट्रांसफर होती है, ठीक है। सिंस दिस ट्रांजेक्शन इज डू नॉट इन्वॉल्व इन द क्लेम फॉर रिपेमेंट, आपको वापस नहीं करना, दे आर नोन एज यूनिलेटरल एंड अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर। मतलब आपने नहीं मांगा, आपने रिक्वेस्ट की, लेकिन ऐसे नहीं कि इसके बदले आपको पेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट, ये पैसा वापस करना पड़ेगा। फोर्थ आता है ट्रांसफर पे कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक देश के लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनी के शेयर की फॉर्म में या वहाँ पे लैंड एसेट्स वगैरह परचेज करने के लिए, इसे कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर। द कैपिटल ट्रांसफर रेफर टू द कैपिटल रिसीट थ्रू द बोरोइंग ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट थ्रू पेमेंट एंड परचेज ऑफ एसेट्स। अब ये परचेज ऑफ एसेट्स का मतलब लैंड बिल्डिंग भी हो सकता है और कंपनी के शेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्रेडिट साइड होती है, ऑल इनफ्लो एंड सोर्सेज फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज और रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। जैसे हमें नॉर्मल का लॉस एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, तो इनकम है तो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि अकाउंट की बात हो रही है तो अकाउंट में अकाउंटिंग रूल लगेंगे, तो जितनी भी इनकम होती है वो उसकी क्रेडिट साइड में आती है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल जो होता है। जैसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, अगर वो कह सकते हैं, इसका अकाउंट अलग बनता है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। डेबिट साइड में ऑल आउटफ्लो, जितना भी कैश जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, वो डेबिट साइड में आता है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, कह रहे हैं बीओपी इज बैलेंस एंड रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि जितना हमें मिला है उतना ही हमने पे कर दिया, इसे कहते हैं बैलेंस। बैलेंस्ड बीओपी मतलब बैलेंस और बीओपी दोनों बराबर है। फिर सरप्लस ऑफ बीओपी क्या होगा, इसमें हमारी रिसिप्ट ज्यादा होगी। बीओपी सरप्लस व्हेन द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और डिफिसिट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, व्हेन डिफिसिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेस देन द फॉरेन रिसिप्ट, ठीक है। तो इसके पॉइंट एक बार